आपको बताएं कि पीसीबी ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। सरफराज अहमद टीम की क़यादत करेंगे, बाबर आजम नायब कप्तान होंगे, इमामुल हक, आबिद अली, फ़खर जमान, हारिस सोहेल टीम में शामिल हैं। आपको बताएं इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान, इमाद वसीम, शादाब खान, मोहम्मद नवाज भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। पेसर्स में मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, उस्मान शनवारी, मोहम्मद हसनैन शामिल हैं, जबकि मोहम्मद हफीज़ टीम से बाहर हैं। हसन अली फिटनेस के बायस जगह नहीं बना सके हैं। हेड कोच और चीफ सिलेक्टर मिसबाहुल हक ने टीम का ऐलान किया है। मिसबाहुल हक का ये कहना था कि जो अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। उमर अकमल और अहमद शहजाद को T20 में मौका मिलेगा, जबकि बैटिंग ऑलराउंडर और बॉलिंग राउंडर हमारे लिए मसला है। इसी पर मिसबाहुल हक ने मजीद क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। Starting from the captain, Sarfraz Ahmed, vice captain Babar Azam, Abid Ali, Asif Ali, Fakhar Zaman, Haris Suhail, Mohammad Hasnan, Iftikhar Ahmed, Imad Wasim, Imamul Haq, Mohammad Amir, Mohammad Nawaz, Mohammad Rizwan, Shadab Khan, Usman Shanwari, Wahab Riaz। हसन स्क्वाड में था, लेकिन हसन को कल फील हुआ है बैक स्पैज्म, सो अकॉर्डिंग टू द फिजियो वो अभी पार्ट नहीं हो सकता टीम का। लेट्स सी वो कब तक फिट होता है, यहीं रहेगा। अहमद और उमर अकमल की बात देखें, दोनों की परफॉर्मेंस, अहमद शहजाद की T20 में PSL में परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है, उमर अकमल की सारे फॉर्मेट्स में परफॉर्मेंस है, बट एट द मोमेंट उसके साथ बहुत काम कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहा है। सबसे बड़ा जो मसला है उसको प्रॉपर तरीके से लॉन्गर वर्जन्स के लिए फिट करना है। उस पे मेरे ख्याल में एक प्लान उसको दिया है और उसको टाइम पीरियड भी दिया है। ऑब्वियसली जब उनको बुलाया था तो जो प्लानिंग थी वो T20 की थी, और वो अभी हेड कोच और चीफ सिलेक्टर मिसबाहुल हक की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी पर बात करेंगे। सीनियर क्रिकेट और स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ को वक्त देने का। हेड कोच चीफ सिलेक्टर मिसबाहुल हक ने कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है और ये इनकी पहली सिलेक्शन है। जहाँ वो पुर उम्मीद नजर आए, वहीं बॉलिंग और फील्डिंग पर खासे कंसर्न भी थे। उनकी सिलेक्शन को कैसे देखते हैं आप? अहमद, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो कोई खास तब्दीली नहीं हुई है पाकिस्तानी टीम में, सिवाय इफ्तिखार अहमद के जो वापस आए हैं। वो इफ्तिखार अहमद काफी पहले पाकिस्तान की जाने से तकरीबन 3-4 साल पहले 2015 में आखिरी वनडे खेले थे, और उनके अलावा मोहम्मद नवाज की वापसी हुई है, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है। मोहम्मद नवाज गुज़िश्ता बरस पाकिस्तानी टीम में शामिल थे, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो टीम के सिलेक्शन में सिवाय इफ्तिखार के कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिस पर हम कहें कि कोई एतराज किया जाए। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जुनैद खान का नाम 20 खिलाड़ियों में शामिल नहीं था। अब मिसबाहुल हक कह रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर टीम में शामिल है। इसका मतलब है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरेंडर कर दिया है कि जो खिलाड़ी अपनी मर्जी से चूज करेगा कि आया वो वनडे और T20 खेलता है, टेस्ट नहीं खेलता। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, रिजवान की वापसी हुई है। रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज हुई थी वर्ल्ड कप से पहले 2 सेंचुरियां स्कोर की थी, और ओपनर्स काफी हैं। अब देखते हैं कि फखर जमान को मौका देते हैं, इमामुल हक को मौका मिलता है, या फिर कोई और नया ओपनर ट्राई करते हैं। मोहम्मद हसनैन को, जिन्हें वर्ल्ड कप में नहीं खिलाया था, उन्हें टीम में शामिल किया गया, और उस्मान शनवारी की भी वापसी हुई है। उस्मान शनवारी इस साल के अवाइल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तानी टीम में शामिल थे, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए बदकिस्मती से उन्हें शामिल नहीं किया गया था। तो मैं समझता हूँ 2-3 के अलावा ओवरऑल अगर देखा जाए तो वही सिलेक्शन है, बेहतर सिलेक्शन है। अब देखते हैं कि श्रीलंका की कमजोर टीम है अहमद, अगर आप देखा जाए तो उसके खिलाफ हमें 1-2 नए चेहरे अगर हम डालते तो कोई मुदायका नहीं था। होम सीरीज है, हम जीत सकते थे, लेकिन मिसबाहुल हक की स्ट्रेटेजी कुछ और थी। तो अब देखते हैं कि क्या परफॉर्म करती है पाकिस्तानी टीम श्रीलंका के खिलाफ। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये भी कह रहे थे कि इस परफॉर्मेंस के बाद हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ और आगे खेलने का अंदाज़ा लगा सकेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, शुएब और हफीज़ को आउट किया है, जैसे इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद नवाज़ की वापसी हुई है, और मोहम्मद जो हसन है उनको भी ड्रॉप किया गया है। और एट द सेम टाइम मिसबाहुल हक ने यह भी कहा कि बॉलिंग और जो फील्डिंग है दोनों में हमारी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं है। बॉलर्स ड्रॉप हुए हैं, ऑलराउंडर की कमी की उन्होंने बात की। इमाद वसीम अकेले पर उन्होंने
ने कहा कि बस इन्हीं पर है कि एक ही ऑलराउंडर हमारे पास है। ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी उनके पास थे, लेकिन फिर टीम में बॉलर्स भी कम हैं, ऑलराउंडर भी कम हैं। ये सिलेक्शन कैसे की उन्होंने? ऑलराउंडर तो अहमद दो ही है ना, कि जिसमें इमाद वसीम है और उसके अलावा शादाब खान है, जिन्हें हम ऑलराउंडर कहते हैं। हसन अली की कमर में तकलीफ थी जिसकी वजह से वो नहीं आए। शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज, क्योंकि वो वहाँ T20 खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज में, कैरेबियन प्रीमियर लीग NOC लेकर गए, इसलिए वो शामिल नहीं हुए। और मुझे लगता है फ्यूचर प्लान में वो दोनों शायद ही पाकिस्तानी टीम का हिस्सा हो। लेकिन बॉलिंग के शोबे में आपके पास बहुत सारे बॉलर्स हैं। उस्मान शनवारी है, वहाब रियाज है, उसके अलावा मोहम्मद हसनैन है। मुझे लग रहा है कि इस सीरीज में मोहम्मद हसनैन को पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका दिया जाएगा। और फिर उसके बाद आपके पास नवाज है, शादाब खान है। तो बॉलिंग के शोबे में आपके लिए उस्मान शनवारी है, कोई मसला नहीं है। ओपनर्स अब देखते हैं कि आबिद अली और इमामुल हक इनिंग्स ओपन करते हैं, या फिर आबिद अली और फखर जमान, या फिर इमामुल हक और फखर जमान। इस पर क्वेश्चन मार्क है। सही, बहुत शुक्रिया। सीनियर क्रिकेटर और सीनियर क्रिकेट और स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज़िया दे रहे थे।